हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्राफ्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज लिपन आर्ट की क्ले वर्क के बारे में कुछ नई नई चीज़ें जानते हैं। तो साथ में मिलके बनाते हैं और सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये स्टेंसिल ड्रॉ किया था, तो आज इस पे मैं क्ले वर्क कर रही हूँ। लिपन आर्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्ले वर्क, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है क्ले को अच्छे तरह से मोल्ड करना और उसकी डोरी बनाना। तो जो मोल्डेड क्ले होता है उसमें एक सॉफ्टनर और एक हार्डनर होता है। उस दोनों चीज़ों को हम इक्वल पार्ट्स में लेके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि उसका कलर पूरी तरह से वाइट ना हो जाए। उसके बाद आती है उसकी डोरी बनाने की बारी, जो कि सबसे मुश्किल काम है। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा कि ऐसे ही हम लोग रोल करते हैं, डोरी बन के तैयार हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो इसमें आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर एक बार अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो फिर लिपन आर्ट बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो लिपन आर्ट की जो डोरी हम बनाएंगे उसके लिए मिक्स करने के बाद क्ले को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्ले है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट अभी तक उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस बाकी है, जिससे कि हमें डोरी बनाने में इजी होगा और उससे हम इजीली मोल्ड करके इक्वल विड्थ की डोरी बना सकते हैं, जिससे कि हमारी क्राफ्ट वर्क बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। अगर क्ले को ऐसे थोड़ी देर रख के हम उसकी क्ले की जो डोरियां होती हैं वो बनाते हैं, तो इससे हमारी डोरी बीच से टूटती भी नहीं है और लंबी डोरी बना सकते हैं। अगर आप जैसे कि बड़ा लिपन आर्ट बना रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा लेंथ की डोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें अगर ऐसे रख के डोरी बनाते हैं तो ये बीच से टूटेगी भी नहीं और स्ट्रॉन्ग डोरियाँ बनेंगी, जिससे कि आपकी लिपन आर्ट की जो फ्रेम है उसमें बिल्कुल परफेक्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं क्ले की जो डोरियां हैं उसे मैं स्टेंसिल के ऊपर कैसे फिक्स कर रही हूँ। इसके लिए मैंने फेविकॉल का यूज किया है, और ये जो स्टेंसिल के ऊपर जब हम डोरी चिपकाते हैं उसे आपको बिल्कुल परफेक्शन से करना है। ये काम बहुत ही पेशेंस का है, तो इसीलिए आप बिल्कुल हड़बड़ी मत करिए और आराम से इसे करिए। जब भी आपके पास पूरी तरह फुर्सत हो तभी आप इसे बनाइए। अदरवाइज अगर हड़बड़ी में करेंगे तो ना डोरियां साइज से बनेंगी और ना आप उसको स्टेंसिल के ऊपर अच्छी तरह से चिपका पाएंगे। तो देखने में भले ही ये 5 से 10 मिनट का काम दिखता हो, पर इसे बनाने में घंटों लग जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लिपन आर्ट का काम करें बिल्कुल कूल माइंड से, पेशेंस से करिए। इससे आपकी जो आर्ट पीस बनकर तैयार होगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी। तो देखिए मैं कैसे धीरे धीरे करके सारा क्ले वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। इसको अच्छे से फिक्स करना और साइड से कटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी हैंडवर्क की चीज़ें हो उसे बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, पर उसे बनाने के बाद उसका जो लुक है वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। मैं इस क्ले की डोरी के ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग भी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो आपको ऐसे डॉट पैटर्न बनाना हो या फिर डोरी का पैटर्न बनाना हो, वो आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी क्ले वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें जेसो लगा के उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब हम इसे जेसो से कवर करते हैं तो हमें इसका जो ईच एंड एवरी कॉर्नर है उसमें अच्छी तरह से पेंट करना है। अदरवाइज अगर कोई कोना अगर आपका छूट जाता है तो उसमें जब हम कलरिंग करेंगे तो वो बहुत ही ऑड दिखेगा। तो इसीलिए आप एक एक कॉर्नर उसको देख के चारों तरफ घुमा के अच्छे से उसको पूरा जेसो से कवर कर लीजिए। और जब भी आप लिपन आर्ट बनाएं
तो उसके बैक साइड को भी हमेशा पेंट करिए। इससे क्या है, जो हमारा एमडीएफ बोर्ड होता है वो बाहर की जो फंगस है या फिर मॉइस्चर है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे उसके ऊपर जो कि हम पेंट करेंगे और मिरर वर्क करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दे के ये लिपन आर्ट की जो क्ले वर्क है उसका वीडियो डिटेलिंग में वॉच किया और उससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ऐसे ही न्यू न्यू टेक्निक और डिटेलिंग में क्ले वर्क, लिपन आर्ट या फिर और कोई भी क्राफ्ट वर्क सीखना हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। अगर आप स्टिचिंग से रिलेटेड या फिर गाउन कैसे बनाते हैं वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं वो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।